प्लीज ज्यादा से ज्यादा चैनल को शेयर करें, लाइक और कमेंट जरूर करें। चैनल को रेटिंग भी जरूर दें। अंशा विक्रांत की आंखों में देखकर कहती है, विक्रांत सर आप ये कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हैं, कहीं आप मेरे प्यार में पागल तो नहीं हो गए। विक्रांत अंशा के गाल को सहलाते हुए, स्वीट हार्ट मैं ठीक हूँ, वो शेर हमारा बड़ा बेटा है। मैंगो जो कि एक तितली के पीछे भाग रहा था, वो अचानक ही जोर से दहड़ता है। अंशा डर के मारे विक्रांत के सीने से लगा जाती है और हल्की सी अपनी गर्दन घुमाकर मैंगो को देखकर विक्रांत से कांपती आवाज में पूछती है, अगर ये बड़ा बेटा है तो छोटा बेटा कौन है। मन में अब तो मुझे पक्का यकीन हो गया, ये विक्रांत सर साइको है। कौन एक बब्बर शेर को गोद लेता है, ऐसा तो पागल ही करते हैं। रोते हुए अब मेरा क्या होगा। तभी विक्रांत अंशा को खुद से थोड़ा दूर करके गार्डन में झूले की तरफ इशारा करता है, तो झूले पर बैठे पेप्सी और सैंडी को देख अंशा की आंखें सिकुड़ जाती हैं। विक्रांत अंशा के बालों पर किस करके, स्वीट हार्ट वो रहा हमारा छोटा बेटा पेप्सी और वो रही हमारी क्यूट लिटिल प्रिंसेस सैंडी, तुम्हें इन तीनों को मम्मा का प्यार देना होगा। अंशा बेचारी कभी विक्रांत को तो कभी उसके बच्चों को देख रही थी। अंशा मन में ए भगवान अपने मुझे कहाँ लाकर फंस दिया। अभी तक तो मैं विक्रांत सर से शादी के लिए भी तैयार नहीं हुई थी कि अब मुझे इनके जानवरों को माँ का भी प्यार देना होगा। विक्रांत पेप्सी, सैंडी और मैंगो को बोलता है, बेबी डैडी के पास आओ। विक्रांत की आवाज सुनकर तीनों भागते हुए उसके पास आते हैं। मैंगो को देखकर अंशा विक्रांत की कमर पर अपने दोनों पैर लैप लेती है और अपने दोनों हाथ विक्रांत की गर्दन के चारों ओर लैप लेती है और मैंगो के पास आने से किसी छोटे बच्चे की तरह डर से रोने लगती है। आई हेट एनिमल। विक्रांत को पता था अंशा का बचपन से ही जानवरों से पंगा है, क्योंकि बचपन में अंशा को एक कुत्ते ने काट लिया था। तब से अंशा को जानवरों से नफरत हो गई थी। विक्रांत अंशा को नीचे उतरकर उसे उसका हाथ प्यार से पकड़कर मैंगो के माथे पर रखता है, जिससे अंशा की चीख निकल जाती है और वो वापस विक्रांत के सीने से लग जाती है। वही विक्रांत अपने तीनों बेबीज को बताता है कि अंशा उनकी मम्मा है और उन्हें अंशा को भी उतना ही प्यार देना होगा जितना वो उसे देते हैं। तीनों विक्रांत के सामने उसकी बात सुनकर आंखें टिमटिमाना लगते हैं, जैसे कह रहे हो, ओके डैडी। वही मैंगो अंशा की ड्रेस अपने मुंह से पकड़ लेता है और धीरे से खींचता है। अंशा डरकर विक्रांत को और भी कसकर जकड़ लेती है, तो विक्रांत अंशा की पीठ सहलाते बताता है, स्वीट हार्ट मैंगो आज तुम्हारे हाथों से खाना खाना चाहता है। इस पहले अंशा कुछ कहती, तभी विक्रांत को कोई जरूरी फोन आ गया। वो अंशा को पेप्सी, सैंडी और मैंगो के पास छोड़कर चला गया। वही तीनों अंशा के गोल गोल घूमने लगे। तभी पेप्सी अंशा को डरते हुए कहता है, ओए सड़क छाप लड़की, मैंगो को तेरे हाथ से खाना नहीं खाना बल्कि तेरे हाथ खाने हैं। ये मैंगो डैडी को ऐसे ही बूदू बनाकर अब तक अपने पूरे 100 केयर टेकर के हाथ खा गया और 101वां नंबर तुम्हारा होगा। मैंगो डरावने तरीके से, मम्मा अपने हाथ मुझे खाने दूंगी ना। मैंगो की बात सुनकर तो अंशा के डर का ठिकाना नहीं रहा और वो वहां से भागकर विक्रांत के पास जाकर उसको पीछे से हग कर लेती है। वही रात के वक्त ओबरॉय विला में विक्रांत और अंशा की सगाई पार्टी चल रही थी। पार्टी में खास लोगों को इनवाइट किया था, जिसमें अंशा की दोस्त नीति की फैमिली भी शामिल थी। वो सब विक्रांत के साथ अंशा को देखकर बहुत हैरान थे। वही विक्रांत ने रॉयल ब्लू कलर का 3 पीस सूट पहना था, जिसमें वो हॉट और हैंडसम लग रहा था। वही अंशा ने भी रॉयल ब्लू कलर का गाउन पहन हुआ था, जिसमें वो अप्सरा से भी ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। विक्रांत ने अंशा को एक बहुत ही खूबसूरत डायमंड रिंग पहनाई और अंशा ने भी नम आंखों के साथ विक्रांत को रिंग पहनाई। सभी तालियां बजाने लगे। विक्रांत ने अंशा को अपनी बाहों में लेकर उसके होंठों पर लाइट किस की। वही शशांक ये नजारा देखकर जल भून गया। विक्रांत और डेनिस अपने बिजनेस पार्टनरों से बातचीत करने लगा। अंशा दुख दिल से एक कोने में खड़ी होकर चारों ओर देख रही थी। वही नीति अंशा को अपने साथ पार्टी से एक शांत जगह फर्स्ट फ्लोर लेकर जाती है और उसे पूछती है, यार अंशा ये सब क्या है? तुमने मिस्टर ओबरॉय से सगाई कर ली, पर क्यों? तुम तो अक्षय को लाइक करती हो। उद्धरण चिन्ह। अंशा नीति को सच बात कर उसकी जान भी खतर में नहीं डालना चाहता था, पर वो नीति से झूठ भी नहीं बोल सकती थी। इसलिए वो उसे नम आंखों के साथ कहती है, ये मुझे मेरे खूबसूरत होने की सजा मिली है। बाकी सब मैं तुम्हें सही वक्त आने पर बताऊंगी, अभी तुम जाओ। नीति अंशा को बहुत अच्छे से जानती थी कि जरूर अंशा की कोई बहुत बड़ी मजबूरी होगी, तभी उसने अचानक ही विक्रांत से सगाई कर रही है
वहीं नीति अंशा को वहां छोड़कर सीढ़ियों से नीचे हॉल में चली जाती है। अंशा अपनी आंखों के आंसू पहुंचकर जैसे ही मुड़, उसे शशांक ने पकड़ाकर दीवार से सटा दिया और गुस्से से उबरते हुए अंशा से कहता है, अंशा तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई किसी और से सगाई करने की? कान खोल कर सुन लो, तुम सिर्फ मेरी हो, समझी? अंशा शशांक से छुटने की कोशिश करती है। अगर विक्रांत ने अंशा और शशांक को एक साथ देख लिया तो क्या होगा? जाने के लिए पढ़ते रहिए।